हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं यूपी टेट सीडीपी की क्लास 2। सो दोस्तों, ये क्लास पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए होगी, क्योंकि सीडीपी पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का सिलेबस सेम ही होता है। सो दोस्तों, क्लास 1 में हमने अभिवृद्धि एवं विकास के बारे में डिस्कस किया था। सो दोस्तों, अगर आपने अभी तक वो क्लास नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल लेट्स सब्सक्राइब पर जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। सो दोस्तों, आज की क्लास में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। यूपी टेट एग्जाम्स में काफ़ी क्वेश्चन वहाँ से पूछे जाते हैं। सो चलिए दोस्तों, अब हम देख लेते हैं आज का हमारा टॉपिक क्या है। तो देखिए दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है थॉर्नडाइक का सिद्धांत, जो है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रायल एंड एरर थ्योरी। सो चलिए दोस्तों, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, हम बात करेंगे प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत की। तो देखिए, एक बात यहाँ पर समझिए, प्रयास एवं त्रुटि। तो देखिए, थॉर्नडाइक का मानना है कि जब कोई व्यक्ति कोई भी नया कार्य करना सीखता है तो उस कार्य को करने में वो बहुत सारे प्रयास करता है और उसमें वह बहुत सारी त्रुटियां करता है। बहुत सारे प्रयास एवं त्रुटियों के बाद ही वो किसी कार्य को सीख पाता है। तो दोस्तों, ये है थॉर्नडाइक। अब इसमें फर्स्ट पॉइंट देखिए। फर्स्ट पॉइंट है, थॉर्नडाइक ने इस सिद्धांत को 1898 में प्रतिपादित किया था। आगे देखिए, थॉर्नडाइक का पूरा नाम एल्बर्ट एल थॉर्नडाइक है। तो यह एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक तथा व्यवहारवादी थे। तो देखिए, थॉर्नडाइक एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे तथा एक जाने माने व्यवहारवादी थे। तो उन्होंने सीखने की व्याख्या व्यवहारवादी सिद्धांतों के अनुकूल ही की है। आगे देखिए, थॉर्नडाइक को प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक का जनक माना जाता है। सो दोस्तों, ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्वेश्चन यूपी टेट में बार बार पूछा जाता है कि प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक किसको माना जाता है। तो आंसर होगा थॉर्नडाइक। तो प्लीज दोस्तों, आप साथ में नोट्स बनाते चलिएगा ताकि आपको हर एक कॉन्सेप्ट साथ के साथ क्लियर होता चले। आगे देखिए, थॉर्नडाइक एक पशु वैज्ञानिक थे, क्योंकि इन्होंने पशुओं पर बहुत सारी रिसर्च की है, इसलिए इन्हें पशु वैज्ञानिक कहा जाता है। सो चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, थॉर्नडाइक ने अपनी पुस्तक शिक्षा मनोविज्ञान में सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो थॉर्नडाइक ने सीखने के सिद्धांतों का प्रतिपादन कौन सी बुक में किया है? तो बुक का नाम है शिक्षा मनोविज्ञान, जिसे थॉर्नडाइक थ्योरी ऑफ लर्निंग के नाम से जाना जाता है। सो दोस्तों, आप ये बुक का नाम जरूर याद रखिएगा, क्योंकि ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, थॉर्नडाइक ने अधिगम के नियम सबसे पहले दिए थे। थॉर्नडाइक ने अधिगम के नियम सबसे पहले दिए थे, कौन सी बुक में दिए थे? थॉर्नडाइक थ्योरी ऑफ लर्निंग में। आई होप दोस्तों, आपको ये क्लास पसंद आ रही होगी। तो प्लीज़ दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ दोस्तों लाइक करते चलिएगा और अपने और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि यह क्लास आपके सभी दोस्तों तक पहुंच सके। सो चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, थॉर्नडाइक के सिद्धांत के उपनाम। तो देखिए, थॉर्नडाइक का सिद्धांत है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, लेकिन इस सिद्धांत को अन्य नामों से भी जाना जाता है। तो देखिए, सबसे पहला है एसआर थ्योरी। तो देखिए, दूसरा है अनुबंधन का सिद्धांत, तीसरा है प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, चौथा है उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, पांचवा है आवृत्ति का सिद्धांत, छठा है सहसंबंधवाद का सिद्धांत और सातवां है संयोजनवाद का सिद्धांत। तो दोस्तों, पेपर में आपको प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत की जगह इनमें से भी कोई सा नाम वहां आपको मिल सकता है। ये प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत के ही उपनाम है। सो दोस्तों, आप इन सभी को एक ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं। तो देखिए, ट्रिक क्या है? एसआर और अनु ने प्रयत्न करके दीपक और आवृत्ति के संबंध में संयोजन करा दिया। तो देखिए, ये जो रेड मार्क से हुआ है, ये आपको वर्ड यूज नहीं करने हैं। तो देखिए, एसआर से आपको एसआर थ्योरी याद रख सकते हैं, अनु से अनुबंधन, प्रयत्न से आप प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, अब फिर देखिए दीपक से आप उद्दीपक अनुक्रिया का याद रख सकते हैं। तो दीपक बाद में आ रहा है, इसके उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत।
आगे देखिए आवृत्ति, तो आवृत्ति का सिद्धांत, संबंध तो सह संबंध का सिद्धांत, और संयोजन से संयोजन का सिद्धांत। तो दोस्तों आपको ये ट्रिक कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखिए दोस्तों प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत। तो देखिए थॉर्नडाइक का मानना था कि कोई पशु हो या मनुष्य है, जब वह किसी कार्य को करना सीखता है तो उसमें वह बहुत सारे प्रयास करता है, बहुत सारी त्रुटियां करता है, तभी जाकर वह उस कार्य को सीख पाता है। इस सिद्धांत के अनुसार सीखने के लिए पहली आवश्यकता होती है उद्दीपक यानी कि स्टिमुलस, दूसरी आवश्यकता होती है अनुक्रिया यानी कि रिस्पॉन्स, और तीसरी आवश्यकता उद्दीपन अनुक्रिया में गहन संबंध होता है। तो देखिए अब यहाँ समझते हैं उद्दीपक क्या है और अनुक्रिया क्या है। तो देखिए दोस्तों इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो एक बात यहाँ पर समझिएगा, उद्दीपक और अनुक्रिया। तो देखिए उद्दीपक और अनुक्रिया में एक चीज कॉमन होती है कि आप कोई चीज पाना चाहते हैं, यानी कि आप कोई चीज पाने की इच्छा रखते हैं। जैसे आप कोई गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं तो उस जॉब को पाने के लिए आप क्या करेंगे, बहुत सारे एग्जाम्स क्लियर करेंगे। तो जैसे आप टीचर की गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं तो उसके लिए आप सीटेट, यूपी टेट इस तरह के एग्जाम्स क्लियर कर रहे हैं। तो यानी कि आपको कुछ पाने की इच्छा है। तो देखिए आप क्या पाना चाहते हैं, आप एक जॉब पाना चाहते हैं, तो जॉब यहाँ पर क्या हो जाएगी, उद्दीपक, और क्योंकि आप अनुक्रिया कर रहे हैं तो आप खुद क्या हो जाएंगे, अनुक्रिया। तो देखिए आपका लक्ष्य क्या है, जॉब पाना, और तो उसके लिए आप अनुक्रिया करेंगे। तो आप अनुक्रिया करेंगे तो आप क्या हो जाएंगे रेस्पॉन्स, यानी कि आप अनुक्रिया हो जाएंगे। ये आगे देखिए तीसरी आवश्यकता होती है उद्दीपक और अनुक्रिया, स्टिमुलस उद्दीपक यानी कि एस और अनुक्रिया यानी कि आर। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों के बीच में ये जो बॉन्ड बनता है, इस बॉन्ड को हम SR थ्योरी कहते हैं। सो चलिए दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों अब हम थॉर्नडाइक के प्रयोग के आधार पर उद्दीपक और अनुक्रिया को बहुत अच्छे से समझते हैं। तो देखिए थॉर्नडाइक का प्रयोग। तो देखिए थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत की पुष्टि के लिए काफी सारे जानवरों पर एक्सपेरिमेंट किए थे, जिनमें से कुछ सफल हुए और कुछ असफल हुए। देखिए थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत की पुष्टि के लिए बिल्ली पर एक प्रयोग किया। आगे देखिए थॉर्नडाइक ने एक पिंजरा बनवाया, इस पिंजरे को पहेली पेटी बॉक्स कहा गया। तो दोस्तों थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत की पुष्टि के लिए एक पिंजरा बनवाया, इस पिंजरे को उन्होंने पहेली पेटी कहा। आगे देखिए इस पिंजरे में एक ऐसा खटका लगवाया जिसके दबने से पिंजरे का दरवाजा खुल जाता था। तो देखिए जो ब्लू सा आपको दिखाई दे रहा है, यह है खटका जिसको दबाने से ये पिंजरा खुल जाता था। आगे देखिए इस पिंजरे में उन्होंने एक भूखी बिल्ली को बंद कर दिया। तो देखिए ये दिख रही होगी आपको बिल्ली, तो ये बिल्ली भूखी है जिसको उन्होंने बंद किया है। बिल्ली को पिंजरे में बंद करने के बाद पिंजरे के बाहर एक प्लेट में मछली रख दी। तो उन्होंने बिल्ली को पिंजरे में बंद किया और बाहर प्लेट में एक मछली रख दी। मछली देखते ही भूखी बिल्ली ने पिंजरे से बाहर आने के लिए काफी प्रयत्न किए। तो देखिए जैसे ही बिल्ली ने बाहर रखी मछली को देखा तो बिल्ली ने बाहर आने के लिए काफी प्रयत्न किए। आगे देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए बिल्ली इसको देखकर यहाँ बाहर आने के लिए काफी प्रयत्न कर रही है, लेकिन बिल्ली बाहर नहीं आ पा रही है। तो आगे देखिए काफी प्रयत्न के बाद एक बार अचानक उसका पंजा उस खटके पर पड़ गया। तो देखिए जब बिल्ली काफी उस पिंजरे में उछल कूद कर रही थी, बहुत सारी क्रियाएं कर रही थी, तो अचानक उसका पैर खटके पर पड़ जाता है और बिल्ली बाहर आ जाती है। सो परिणाम स्वरूप दरवाजा खुल गया और बिल्ली ने पिंजरे से बाहर निकलकर मछली खाई और अपनी भूख शांत की। काफी प्रयत्न के बाद अचानक बिल्ली का पंजा खटके पर पड़ जाता है और बिल्ली बाहर आ जाती है और बाहर आकर उसने मछली खाई और अपनी भूख शांत की। यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। तो देखिए बिल्ली पिंजरे के अंदर थी, लेकिन उसका लक्ष्य क्या था, मांस के टुकड़े को पाना। तो यहाँ पर उद्दीपन क्या हो जाएगा, मांस का टुकड़ा, क्योंकि बिल्ली को मांस का टुकड़ा पाना था। तो अनुक्रिया किसने की, बिल्ली ने। तो यानी कि अनुक्रिया क्या हो जाएगी, बिल्ली द्वारा मांस प्राप्त करने का प्रयास हो जाएगा।
तो आगे देखिए, थॉर्नडाइक ने उस बिल्ली पर यह प्रयोग कई बार दोहराया और अंत में बिल्ली ने पिंजरा खोलना सीख लिया। तो दोस्तों, थॉर्नडाइक ने उस बिल्ली पर यह प्रयोग कई बार दोहराया ताकि बिल्ली इस चीज को सीख जाए, यानी कि दोस्तों बिल्ली यह कार्य करना सीख जाए। तो दोस्तों, अंत में बिल्ली ने पिंजरा खोलना सीख लिया। तो थॉर्नडाइक ने प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत से समझाया है कि जब हम कोई कार्य करना सीखते हैं तो हम उसमें उस कार्य को सीखने के लिए बहुत सारे प्रयत्न करते हैं। उसमें हम प्रयत्न के साथ साथ हमसे बहुत सारी त्रुटियां भी हो जाती हैं। तो इन प्रयत्न और त्रुटि के बाद हम एक सही अनुक्रिया करते हैं और उस सही क्रिया के आधार पर हम उस कार्य को करना सीख लेते हैं। आई होप दोस्तों आपको ये सिद्धांत समझ में आया होगा। सो प्लीज़ दोस्तों, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी। अगर आपको क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ दोस्तों आप लाइक ज़रूर कीजिएगा और क्लास को आगे शेयर कीजिए ताकि ये क्लास आपके सभी दोस्तों तक पहुंच सके। तो दोस्तों, अगर आपने CDP की क्लास 1 नहीं देखी है, आप हमारे चैनल लेट्स स्ट्राइव पर जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, हम अपने चैनल लेट्स स्ट्राइव पर यूपी टेट की फ्री प्रिपरेशन करा रहे हैं। सो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। सो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। सो चलिए दोस्तों, आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं और बहुत जल्द अगली क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए दोस्तों सेफ रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने एग्जाम्स की तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।